हाय गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या फिनविजया सेफ है। तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि क्यों पहले ब्रोकर डिफॉल्ट हुआ करते थे। तो इसको हम देखते हैं कि लेट्स से ब्रोकर के पास एक 100 क्लाइंट्स है। अब वो क्या करता है कि 90 क्लाइंट का जो मनी है वो हैज अ मार्जिन बेनिफिट देता है सिर्फ 10 क्लाइंट को। और लेट्स से अगर 10 क्लाइंट डिफॉल्ट होता है, डेफिनेटली ब्रोकर डिफॉल्ट होता है और जो बचे हुए 90 क्लाइंट से उनका पैसा भी नहीं पहुंच पाता है, राइट। बट आफ्टर दिस कार्वी इंसिडेंट सेबी ने कुछ प्रपोज की है सॉल्यूशंस। सेबी ने बोला है कि हर ब्रोकर को एक क्लाइंट लेवल का डिटेल देना पड़ेगा जिसमें कितना उनका मार्जिन है, और वो मार्जिन बेनिफिट वो एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट को पास नहीं कर सकते हैं। तो ये इस स्टेप से देयर आर चांसेस कि जो बेसिकली बैंक्रप्सी जो पहले हुआ करती थी वो अब डिफॉल्ट कम होना चालू हो। बट या चांसेस आर देयर्स, बट या काफी कम हद तक बहुत इसको कंट्रोल किया गया है। बट स्टिल बहुत सारे ब्रोकर है जो अपने पॉकेट से या तो पैसे दे रहे हैं या फिर एक हाई इंटरेस्ट पे एक्स्ट्रा मनी दे रहे हैं क्लाइंट्स को। तो देयर आर स्टिल चांसेस कि डिफॉल्ट होते रहेंगे ब्रोकर आने वाले टाइम में, बिकॉज जिस हिसाब से मार्जिन रूल लाया गया है वो ब्रोकर को एक तरह से कस्टमर सस्टेन करने के लिए उनको ये सब कुछ करते रहना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यार ये तो शून्य है, ये तो जीरो ब्रोकरेज है, ये तो एक पैसा नहीं ले रहा है, तो यार ये बेसिकली कैसे सर्वाइव करेगा मार्केट में। तो बिफोर हम जानना चाहते हैं कि ये फिनविजया किसकी कंपनी है। अगर आप देखेंगे फाउंडर है इसके तजिंदर पाल सिंह। सो बेसिकली ये प्राइवेट हेल्थ कंपनी है, ये 2009 में फॉर्म हुई थी। बट अगर आप देखेंगे इसका रिकॉर्ड तो इनको एक फंडिंग मिली हुई है, जो सीड फंडिंग आप कहते हैं, मोटा मोटी $1.53 मिलियन के आसपास। ये चंडीगढ़ में है। बट ये ज़्यादातर मॉब पिक्चर 2017-18 में आई थी, जब इनकी ऐप वगैरह भी लेके आए थे। पहले इनकी ऐप वगैरह अच्छी नहीं थी, लेकिन अभी इन्होंने काफ़ी इसमें इम्प्रोवाइज़ किया है, और ये बोलते हैं इनके पास में जो फंडिंग है उससे उन्होंने इम्प्रोवाइज़ किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यार ये चलो फंडिंग तो है, बट क्या ये सर्वाइव कर पाएंगे। तो इनका जो रेवेन्यू मॉडल है, जो इनके फाउंडर ने बताया था किसी एक स्पीच में, उनका ये कहना है कि आप व्हाट्सएप है फ्री है, जीमेल है फ्री है। तो स्टार्टिंग में जब ये चीज़ें फ्री थी तो आपको यूज़ करते थे, बट दे आर एडिंग वैल्यू, तो उनको कहीं ना कहीं पैसा मिलने वाला था फ्यूचर में, इनको मालूम था। तो इनका ये प्लान है कि ये ऐसे प्रोडक्ट लेके आने वाले हैं मार्केट के अंदर जो ये पेड करेंगे, और ये क्लाइंट से जब पैसा लेंगे विद मिनिमम थिंग विदाउट पेइंग एनी, तो इनको ब्रोकर से कमाने की जरूरत नहीं है। और डेफिनेटली इनका ये कहना सही है, बिकॉज इंडस्ट्री इज नॉट चेंजिंग। अगर आप इंडिया से बाहर देखोगे तो बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो बिल्कुल ब्रोकरेज नहीं लेते हैं, लेकिन उनके अदर सोर्सेज ऑफ इनकम है। इनके एक और रेवेन्यू सोर्स ऑफ इनकम ये है, ये HNI क्लाइंट्स को भी हैंडल करते हैं। अगर आप इनकी ऐप में जाएंगे फिनविजया की, तो आपको बेसिकली इसमें आपके अलग अलग इसमें आप देखेंगे तो NRI क्लाइंट्स भी और HNI क्लाइंट्स भी आते हैं। इनकी जो क्लाइंट्स की क्लियरिंग होती है, रिटेलर्स की भी इंक्लूडिंग, इस पे आपको सेबी एक बिग चार्ज चलता है डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम दैट द ब्रोकर इज प्रोवाइडिंग। सो बिकॉज ये जीरो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म है, अभी इसमें बहुत सारे रिटेलर्स एसोसिएट हो रहे हैं, बहुत सारे जा रहे हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो इनको एक कहीं ना कहीं सेबी से जो रेवेन्यू आ रहा है वो इनको एक हेल्प करता है। बट इनका मेन मोटो ये है कि इनको डेफिनेटली प्लेटफॉर्म तो प्रोवाइड करना है, बट इनका सोर्स ऑफ इनकम इससे ब्रोकरेज से जनरेट नहीं करना है। इनका मेन ही विजन है इस कंपनी का। सो आई बिलीव हैज अ स्कैल्पर, हैज अ सीजन ट्रेडर, और जो ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शंस में वीकली और इंटरडे करते हैं, उनके लिए प्लेटफॉर्म अच्छा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ये सेफ है। सी, मैंने आपको बताया कि सेबी के रेगुलेशंस बहुत अच्छे हैं, बट हम नहीं कह सकते। आपको उसी ब्रोकर के साथ काम करना चाहिए जिसके आप लगता है कि आप सेफ हो। तो सेफ कोई भी ब्रोकर नहीं है, लेकिन अभी जिस हिसाब से रेगुलेशन है या आपका पैसा सेफ है। तो मैंने क्या किया कि मैं इस पे आराम से काम कर सकता हूँ, सिक्योर कर सकता हूँ। तो लेट्स से मैंने अभी इसमें ज़्यादा पैसा नहीं ट्रांसफ़र किया। अगर आप देखिएगा 2 लाख की ही में है, और कुछ मेरा इन्वेस्टमेंट मैंने ट्रांसफ़र किया है। सो हम क्या कर सकते हैं, वॉट ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर लाइक मी कैन डू। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से मैं अपने 50 लाख रुपीज़ फिनविजया अकाउंट में मूव करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, 24 लाख यानी 48% इसके मैं शेयर्स या होल्डिंग्स ले लूँगा, और फिर मैं इसको प्लेस कर दूंगा। अब ये जो 24 लाख के शेयर्स है वो मैं CDSL डीमेट फॉर्म में है, ओके। तो अभी ये CDSL का कंट्रोलर्स पे, ना कि ब्रोकर का। और मैं क्या करूंगा, जो बचा हुआ 24 लाख है उसके मैं लिक्विड बीस बाय कर लूंगा और उसको प्लेस कर लूंगा। अब ये भी अगेन CDSL फॉर्म में है, राइट। जो बचा हुआ 2 लाख है वो मैं बेसिकली
फिनविशा के अकाउंट में रखूंगा बिकॉज ऑफ M2M सेटलमेंट। नाउ विथ एवरीथिंग प्लेजिंग मैं स्टार्ट करूंगा ट्रेडिंग करने का, तो मुझे अराउंड 48 जो हेयर कट लगेगा, अराउंड 45 टू 46 लाख मिलेगा और 2 लाख मेरे पास कैश पड़े रहेंगे, तो 48 लाख रुपीज के आसपास मेरे पास आ जाना चाहिए, जो मोटा मोटी मैंने बताया है। अब इन केस फिनविशा डिफॉल्ट होता है तो मैं क्या करूंगा, जितने भी मेरा CDSL के पास में है वो सारी होल्डिंग्स में डिफरेंट ब्रोकर के पास ऑन कर दूंगा, बिकॉज CDSL के डीमेट अकाउंट में है। और मैं ट्राई करूंगा कि 2 लाख रुपए है वो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड से लेने की। आफ्टर कार्वी इन्होंने एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट बनाया है, जिसमें कहते हैं कि 25 लाख तक ये इंश्योरेंस दे सकते हैं अगर जब ब्रोकर डिफॉल्ट हो सकता है। बट अभी तक ये पता नहीं कि 25 लाख पूरे होते हैं या नहीं होते। तो मेरा अगर देखेंगे तो 50 लाख में से सिर्फ ओनली 4% मेरा कैपिटल जो है वो कैश में है, बिकॉज मेरा M2M डेफिनेटली सॉल्व करने के लिए मुझे कैश रखना बहुत जरूरी होगा। तो अगर आप देखते हैं 25 लाख तक करते हैं, अगर 2 लाख में से मुझे 1 लाख मिलता है, तो मेरा 50 लाख में से अगर आप देखेंगे सिर्फ 2% ऑन द स्टैक है। तो अगर मैं इतनी ब्रोकरेज देखूं, मैंने लास्ट ईयर जो ब्रोकरेज दी है, अगर मैं 2% भी रिस्क लूं तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। तो उस नज़रिए से, मेरी नज़रिए से और इस अप्रोच से मैं इसको बहुत सिक्योर महसूस करता हूँ। ये मेरी अपनी राय है, डेफिनेटली आपको ड्यू डिलिजेंस करनी पड़ेगी एंड आप उसी पे जाइए जिसमें आप सेफ महसूस करते हैं। बट इस तरह से आप डेफिनेटली फिनविशा को एक सेफ ब्रोकर मान सकते हैं। अब मैं एक टीचर वीडियो के साथ में आऊँगा इसके, जिसमें इसकी ऐप वगैरह का बताऊँगा, API के बारे में जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसके बारे में बताऊँगा। एंड ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है एंड आई थिंक आने वाला जो फ्यूचर है वो जीरो ब्रोकरेज की तरफ ही जाएगी ये इंडस्ट्री, एंड हमें भी इस तरफ रुख करना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो को कुछ आपको अच्छा लगा है, जानने का मौका मिला है, प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, आपको शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी उम्मीद के साथ बहुत सारे वीडियोस और नया कंटेंट लेके आने वाला हूँ इस चैनल में, सो प्लीज़ बने लीजिए। थैंक्स।